नमस्ते। क्या आप भी अपने चश्मे से छुटकारा पाने के लिए लैसिक कराने की तैयारी कर रहे हैं? तो ज़रूर आपके मन में सवाल आया होगा कि ये पूरा प्रोसेस क्या होगा। तो आइए आज जानते हैं अपॉइंटमेंट से लेकर इन्वेस्टिगेशन तक और सर्जरी से लेकर रिकवरी तक की पूरी पेशेंट जर्नी। इस वीडियो में मैं आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक एक पेशेंट की लैसिक जर्नी क्या होती है वो बताऊंगा विद लाइव एग्जाम्पल एंड लाइव टेस्टिमोनियल्स। तो जुड़े रहें। मैं डॉक्टर परेश निचलानी, फेको एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, एसवी आई केयर एंड लैसिक लेजर सेंटर भोपाल से। तो सबसे पहला स्टेप होता है इनिशियल असेसमेंट। इस बारे में मैं एक डिटेल वीडियो भी बना चुका हूं कि कौन से पेशेंट लैसिक के लिए सूटेबल हैं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक देख सकते हैं। तो इनिशियल असेसमेंट में सबसे पहले एक कॉम्प्रिहेंसिव आई एग्जामिनेशन होती है, जिसके अंदर डॉक्टर आपके आई का नंबर देखता है, स्टेबल नंबर कितना है वो चेक होता है, दवा डाल के आँख के पर्दे की जांच, कुछ मशीनों से पूरे कॉर्निया की वैल्यूएशन और एक 3D स्ट्रक्चर आपके आई का बनता है। अगर ये सारी चीज़ें नॉर्मल है तो डॉक्टर आपको लैसिक सर्जरी के लिए आगे सजेस्ट करते हैं। इसमें कॉर्नियल इवैल्यूएशन, ड्राई आई इवैल्यूएशन, रेटिनल इवैल्यूएशन और आपके रिफ्रैक्शन का कंप्लीट इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। सेकेंड स्टेप होता है पेशेंट काउंसलिंग। तो पेशेंट काउंसलिंग में हम पेशेंट को अलग अलग ऑप्शंस बताते हैं कि आपके आंखों के हिसाब से जो भी सारे टेस्ट हुए हैं उसके हिसाब से कौन सा प्रोसीजर, लैसिक, PRK, स्माइल या तो फेकिक लेंस, कौन सा इन चारों में से प्रोसीजर आपकी आंखों के लिए बेनिफिशियल होता है। हर प्रोसीजर के खर्चे, हर प्रोसीजर के फ़ायदे एवं नुकसान। तो इस काउंसलिंग सेशन को हम बहुत डिटेल में कवर करते हैं पेशेंट के साथ। पेशेंट को सारे अवेलेबल ऑप्शंस बताते हैं और पेशेंट को हम गाइड करते हैं कि पेशेंट की आंखों के हिसाब से सबसे बेहतर प्रोसीजर और सबसे बेहतर रिजल्ट किस प्रोसीजर द्वारा हम पेशेंट को प्रदान कर सकते हैं। और यही पेशेंट डिसाइड करता है कि क्या वो इस प्रोसीजर के लिए तैयार है कि नहीं। एक बार पेशेंट तैयार है तो तीसरी स्टेप पे हम मूव ऑन करते हैं, जो कि प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशंस के रूप में आती है। तो कुछ चीज़ों का प्री ऑपरेटिवली पेशेंट को ध्यान रखना पड़ता है कि शुरुआती 15 दिन तक पेशेंट को कॉन्टैक्ट लेंस बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। प्रोसीजर के 3 दिन पहले पेशेंट को हम कुछ ड्रॉप्स देते हैं जो एंटीबायोटिक ड्रॉप्स होते हैं। वो पेशेंट को यूज़ करना कंपलसरी होता है, उससे आँखों के जो बैक्टीरियाज़ हैं वो धीरे धीरे मरना चालू हो जाते हैं। दूसरा, प्रॉपर फेस एंड आई क्लीनिंग। तो इसके लिए हम या तो कुछ मेडिकेटेड स्प्रे यूज़ कर सकते हैं या तो जॉनसन्स बेबी शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम हमारी आईब्रोज, आई लैशेज़, आई लिड को अच्छे से क्लीन करते हैं। ये भी हम प्रोसीजर पेशेंट को 3 दिन पहले से ऑपरेशन के चालू करवाते हैं। अब आती है लैसिक सर्जरी के दिन की बारी। तो उस दिन पेशेंट को क्लियर इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि वो अच्छे से हेड शावर लें, क्योंकि अगले 15 दिनों तक वो हेड शावर नहीं ले पाएंगे। तो उस दिन अच्छे से हेड शावर लें, प्लेन क्लोथ पहन करके आएँ। उसके एक दिन पहले उनकी स्लीप अच्छी होनी चाहिए। और सर्जरी के लिए जब वो आते हैं तो कोई भी एरोमेटिक प्रोडक्ट यूज़ नहीं करने हैं, जैसे कि परफ्यूम, टैल्कम पाउडर, कोई भी टाइप का आई मेकअप, क्योंकि आजकल की जो आधुनिक मशीनें हैं वो स्मेल से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहती हैं, क्योंकि डीओ परफ्यूम में एरोजोल होते हैं, अल्कोहल होता है। तो ये अगर स्मेल बहुत पोटेंट होती है तो मशीन उतनी इफ़ेक्टिवली काम नहीं करती है। तो ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं ऑन द डे ऑफ सर्जरी के। अब पेशेंट जब हमारे अस्पताल आता है सर्जरी कराने के लिए, उस दिन फाइनल नंबर की जांच हम करते हैं, जिसमें और उसी नंबर के आधार पे हम लैसिक सर्जरी को पूरा सेट करते हैं। एक फाइनल फिट तैयार किया जाता है पेशेंट के आई के अकॉर्डिंग, और जो पद्धति पेशेंट सिलेक्ट करता है, जैसे नाविक्स विजन या सिंपल लैसिक या कस्टमाइज लैसिक, जो भी पेशेंट सिलेक्ट करता है उसके आधार पे एक फाइनल फिट बनाया जाता है। अगेन पेशेंट की एक काउंसलिंग होती है। इस काउंसलिंग में पेशेंट को पूरा वीडियो बेस्ड समझाया जाता है कि सर्जरी कैसी होगी, आपका टारगेट लाइट क्या है, आपको ड्यूरिंग सर्जरी कहाँ फोकस करना है,
और सर्जरी के में आपको एक वर्चुअल वॉक थ्रू हम कराते हैं, ताकि ऑपरेशन के दौरान आपको कोई भी नर्वसनेस ना हो, आप घबराएं नहीं और हमारे साथ अच्छे से कोऑपरेट करें। ये सारे प्रोसेस होने के बाद हम आपको आपके डे केयर वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। कुछ प्री ऑपरेटिव एंटीबायोटिक और आई क्लीनिंग वगैरह होती है। इसके बाद पेशेंट हमारी मेन ओटी में शिफ्ट होता है। मेन ओटी में पेशेंट का पूरा पेरीऑक्यूलर एरिया, आँखों और आँखों के आजू बाजू वाले एरिया को हम डिसइंफेक्ट करते हैं कुछ केमिकल द्वारा। इस डिसइंफेक्शन के बाद पेशेंट लैसिक ओटी में शिफ्ट किया जाता है और हम लैसिक सर्जरी चालू करते हैं। सबसे पहले पेशेंट की आई पे एक ड्रेप लगता है, जिससे सिर्फ जो ऑपरेटिव एरिया है वो एक्सपोज रहे, बाकी पूरा फेस और अदर आई कवर रहती है। लैसिक सर्जरी चालू होती है। लैसिक सर्जरी कंप्लीट होने के बाद हम दूसरी आई पे शिफ्ट होते हैं और वापस से ये जो ड्रेप होता है उसको डिस्कार्ड करके एक नया फ्रेश ड्रेप अप्लाई किया जाता है सेकेंड आई के ऊपर, और सेकेंड आई की सर्जरी होती है। सर्जरी के बाद हम पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट करते हैं। पेशेंट को इंस्ट्रक्शंस रहते हैं कि वो अपनी आंखों को शुरुआती के 1-2 घंटे ज़्यादा ना खोलें, सिर्फ ड्रॉप डालने के लिए खोलें। पेशेंट को हम ऑब्जर्वेशन में रखते हैं घंटा भर से 1.5 घंटा। उसके बाद एक पेशेंट को इवैल्यूएशन करके हम पेशेंट को छुट्टी दे देते हैं, घर जाने की छुट्टी दे देते हैं। अब सवाल आता है कि जो शुरुआत के ये 24 घंटे होते हैं ऑपरेशन होने से लेकर के शुरुआती 24 घंटे, क्या ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं? क्या पेशेंट को बहुत डिस्कम्फर्ट होता है? तो ये बहुत ज़्यादा पेनफुल नहीं होते। पेशेंट कंफर्टेबल रहता है, पेशेंट अपने घर चले जाता है। पेशेंट को इंस्ट्रक्शंस ये दिए जाते हैं कि पहली रात वो सिर्फ आराम करें, ज़्यादा आँखों को यूज़ ना करें, आँखों को बंद करके रिलैक्स करें। सिर्फ जब ड्रॉप डालने हैं तब ड्रॉप यूज़ करें। थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट लैसिक सर्जरी में रहता है। यहीं अगर हम पीआर के प्रोसीजर की बात करते हैं, जो फ्लैपलेस लैसिक होता है, उसमें थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट ज़्यादा रहता है। पेशेंट को थोड़ा आंसू आते हैं, ऐसा लगता है आँख में कोई कचरा गया हुआ है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पेनफुल नहीं रहता। मैनेजेबल पेन रहता है। एक आध पेन किलर खाने से ये दर्द कम हो जाता है, पेशेंट को एक अच्छे से साउंड स्लीप आती है। नेक्स्ट डे पेशेंट को फॉलोअप पे आना रहता है। इस फॉलोअप में हम पूरी एक थॉरो इवैल्यूएशन करते हैं, लैसिक फ्लैप का इवैल्यूएशन करते हैं, पेशेंट का विजन इवैल्यूएट करा जाता है। पेशेंट को दोबारा से एक इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं जो उनको अगले 15 दिन तक फॉलो करने रहते हैं। एंड देन पेशेंट नेक्स्ट डे से ही अपना डिजिटल स्क्रीन, पढ़ाई लिखाई, वर्क सब कुछ चालू कर सकता है। अगर हम विजन रिकवरी की बात करें तो लगभग 80 to 90% विजन डे 1 पे ही रिकवर हो जाता है। आपको पहले ही दिन से चश्मे की आवश्यकता नहीं रहती है, लेकिन 15 दिन के अंदर धीरे धीरे आपका विजन पूरा 100% स्टेबलाइज हो जाता है। जैसे कि हम हमेशा हमारे वीडियो में एक ऑनेस्ट टॉक का सेक्शन रखते हैं। सो लैसिक से रिलेटेड जो इनिशियल साइड इफेक्ट होते हैं वो ड्राइनेस का रहता है, जो कि इनिशियली 3 मंथ्स तक रहता है, जिसके लिए हम सपोर्टिव ल्यूब्रिकेटिंग ड्रॉप्स देते हैं। शुरुआत में ग्लेयर्स और हैलोस की थोड़ी कंप्लेन आती है, जो धीरे धीरे करके न्यूरल एडाप्टेशन से ख़त्म हो जाती है, और कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन इनिशियली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में नहीं आती है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि लैसिक एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। अब मेरा अपना लैसिक भी हो चुका है, तो मैं उस जर्नी से गया हूँ जो मैंने आपको जर्नी बताई है। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल और मैजिकल जर्नी होती है, क्योंकि जब आप अगले दिन अपनी आंखें खोलते हैं और आपको ये रियलाइज़ होता है कि आपको बिना चश्मे के आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है, तो आपको स्पाइडरमैन मूवी का वो सीन याद आ जाता है जिसमें बिना चश्मे के उसको सारी चीज़ें दिखाई देती है। वही खुशी और वही सैटिस्फैक्शन आपके अंदर भी रहता है। तो मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ उन सारे कैंडिडेट्स को जो अभी लैसिक सर्जरी अपनी प्लान कर रहे हैं। लैसिक सर्जरी से रिलेटेड कोई भी आपके मन में डाउट हो, आई एम वेरी हैप्पी टू सॉल्व इट। आप अपने कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं। इस जर्नी को ज़रूर एक्सपीरियंस करें। आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से चश्मे की नीड बहुत कम है, तो अगर आपको चश्मे से परेशानी है तो लैसिक सर्जरी आपको ज़रूर चूज़ करनी चाहिए, और ये मैजिकल एक्सपीरियंस है। अब मैं कुछ क्लिप्स टेस्टिमोनियल की हमारे पेशेंट्स की भी डालता हूँ, जिनसे आपको और हेल्प मिलेगी। थैंक यू।